आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय, तो पद परिचय को पढ़ने से पहले क्या है, हमें ज्ञात होना चाहिए पद किसे कहते हैं। क्या होना चाहिए? पद परिचय का ज्ञान करने से पहले हमें यह बोध होना चाहिए कि पद किसे कहते हैं, पद क्या होता है, पद क्या होता है। तो देखिए पद क्या होता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? तब वह पद कहलाता है। तब वह क्या कहला रहा है? पद कहलाता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे अब हमारे पास शब्द हैं, जैसे आ गया राम, हो गया पुस्तक, हो गई, ये सब क्या है? अब ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं है, तब तक क्या है? ये शब्द है। अब इनको या क्या कहेंगे हम? शब्द कहते हैं। क्या कहलाते हैं? ये शब्द कहलाते हैं, क्योंकि वाक्य से बाहर है और इनसे हमने एक वाक्य में, इनको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, इनसे एक वाक्य बना दिया। जैसे अब यहाँ कहा जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम को भी एक शब्द था, हमने इसको वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, पुस्तक को प्रयुक्त कर दिया और पढ़ता है इसको भी हमने प्रयुक्त कर दिया। तो यहाँ अब ये राम शब्द ने कहलाकर क्या कहलाता है? पद कहलाएगा। अब ये राम भी पद है, पुस्तक भी पद है और पढ़ता है ये भी पद है। इसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अगर ये वाक्य से बाहर है तब तो क्या है? ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वो एक वाक्य से वो बना दिया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? वहाँ पद कहलाता है। अब इस पद का पद परिचय देना क्या कहलाएगा? पद परिचय। पहले हमें पद का पता लग गया। पद क्या है? जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। अब उसका परिचय कैसे देंगे? तो पद परिचय की परिभाषा हमारे पास क्या होगी? पद परिचय, अब अपने पास आता है पद परिचय। तो पद परिचय की परिभाषा हमारे पास क्या होगी? वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक इकाई के अनुसार या व्याकरण के नियम के अनुसार व्याकरण के नियम के अनुसार परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय की परिभाषा हमारे पास क्या हुई? वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरण के नियम के अनुसार परिचय देना क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। जैसे हमारे पास अब आया था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल अभी दिया था बना के पुस्तक और राम से, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब मैंने क्या बताया था? राम एक पद है, पुस्तक भी एक पद है और पढ़ता भी एक पद है। तो ये अलग अलग क्या हो गए? पद हो गए। राम क्या हो गया? अलग पद है, पुस्तक एक अलग पद है, पढ़ता है ये अलग पद है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पद कितने हैं? हमारे पास अब 3 आ गए, तो अलग अलग हैं। तो कोई क्रिया है, कोई संज्ञा है, कोई सर्वनाम है, तो ये सब क्या होते हैं? पद होते हैं। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या हमारे पास है 9। पद संख्या में कितने हो गए? हमारे पास 9 हो गए। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अपने पास संज्ञा, संज्ञा पद। दूसरा हमारे पास सर्वनाम पद,
तीसरा है, चलो यहाँ लिख देते हैं हम, पहला कौन सा हो गया हमारे पास, संज्ञा पद। दूसरा है सर्वनाम पद। तीसरा है विशेषण पद। चौथा है क्रियापद। पांचवा है अपने पास क्रिया विशेषण पद। छठा हमारे पास समुच्चय बोधक। उसके बाद सातवां अपने पास विस्मयादि बोधक। आठवां अपने पास संबंध बोधक। और नौवां अपने पास निपात। ये कितने पद हो गए हमारे पास, 9 पद हो गए। 9 पद हो गए तो पहले कौन से हो गए, पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा समुच्चय बोधक, सातवां विस्मयादि बोधक, आठवां संबंध बोधक और नौवां निपात। ये कितने हमारे पास 9 होते हैं पद। अब इनको पहचानने के लिए हमें क्या है कि संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और इसके भेद कितने हमारे पास 5 है। संज्ञा की परिभाषा क्या हो, इसको पहचानने के लिए, पदों को पहचानने के लिए हमें क्या है, इन सभी की परिभाषा और इनके भेदों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम उसका परिचय देंगे, तभी उसका हम परिचय दे सकते हैं। कोई भी पद हमारे पास आया है, मान लीजिए कोई संज्ञा आया है, तो संज्ञा का कौन सा भेद है ये हमें जानना पड़ेगा। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ये किसके हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा की परिभाषा हमारे पास क्या हुई कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और इसके भेद कितने हमारे पास 5 हैं, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार की होगी, 5 प्रकार की होगी। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। संज्ञा पद कोई भी आता है तो हमें इन 5 पर विचार करना है। सबसे पहले तो हमें संज्ञा पद को पहचान लिया कि संज्ञा है, तो संज्ञा पहचानने के बाद हमें क्या विचार करना है, इन 5 बातों पर विचार करना है कि उस संज्ञा में से वो व्यक्तिवाचक है, एक जातिवाचक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है या समुदायवाचक संज्ञा है। इनको पहचानने के लिए क्या है, फिर हमें इनकी परिभाषा है। तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा हमारे पास क्या होगी, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है वो कौन सी होती है, जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से हमें भावगुण तो दशावस्था आदि के नाम का बोध होता है वो कौन सी होगी, भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ या धातुओं के नाम का बोध होता है वो कौन सी संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक। और जिस संज्ञा शब्द से हमें समूह या समुदाय का बोध होता है वो कौन सी होगी, समुदायवाचक संज्ञा। जैसे अब हमारे पास आता है व्यक्ति विशेष में क्या आ गया, राम। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो राम हो गया। जैसे आ गया हमारे पास दिल्ली, तो दिल्ली एक प्रसिद्ध है, भारत की राजधानी है, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो इस प्रकार का कोई भी पद आता है तो वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जहां संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे हमारे पास आ जाए पर्वत, तो पर्वत के अंदर सभी पर्वत समाये हुए हैं, हिमालय पर्वत भी, विंध्याचल पर्वत भी, अरावली पर्वत भी, ये सब किसमें है, इस पर्वत शब्द में समाये हुए हैं। एक तक आ जाए पेड़, तो एक आ जाए यहाँ नीम के बहुत से पेड़ हैं, एक आ जाए यहाँ बहुत से पेड़ हैं, तो पेड़ में क्या आ गया, संपूर्ण जाति आ गई। उस पेड़ के यहाँ बहुत से पेड़ हैं, तो वहाँ शीशम का भी है, नीम का भी है, सहसूत का भी है, तो इस पेड़ के अंदर संपूर्ण जाति समा गई। और
एक आ जाए यहाँ नीम के बहुत से पेड़ हैं, तो वहाँ क्या है, केवल नीम के हैं, तो विशेष का आ गया, तो विशेष किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो इस प्रकार विशेष का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, संपूर्णता का बोध होता है तो जातिवाचक में चला जाएगा। उसके बाद भावगुण तो दशावस्था संबंधी का नाम आता है, जैसे बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, ये सब किस में आएंगे, भाववाचक में आ जाएंगे। बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, मिठास हो गया, कड़वाहट हो गया, तो यानी कि भावगुण दशावस्था संबंधी नाम का बोध वो किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। उसके बाद क्या अपने पास द्रव्य, द्रव्य में क्या होगा, तरल पदार्थ और धातुओं के नाम। तरल पदार्थ में क्या हो गया, जैसे घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, और धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, तो ये सब क्या है, धातु और तरल पदार्थ का जो नाम का बोध होगा वो किस में चला जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। और समुदाय समूह में क्या मिलेगा, जहां समूह और समुदाय का बोध होता है वो समुदायवाचक संज्ञा मिलेगी। जैसे सेना एक सैनिक नहीं होते, बहुत से सैनिक होते हैं, तो वो किस में चला जाएगा, समुदायवाचक में चला जाएगा। उसके बाद है जैसे कक्षा, एक कक्षा में एक विद्यार्थी से कक्षा नहीं होती, बहुत से विद्यार्थियों का समूह होता है, उसको क्या कहा गया है, कक्षा कहा गया है। तो ऐसे का बोध हो वो किस में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या थे, पद का था, पद का परिचय बता दिया था। व्याकरण, किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी भी पद का व्याकरण की इकाई के अनुसार परिचय देना क्या कहलाता, पद कहलाता था। तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी थी, 9 थी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इस प्रकार जैसे हमने अब संज्ञा का देखा है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहा गया, संज्ञा कहा गया। इसके कितने भेद थे, 5 थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इसी प्रकार हम अगले में सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात और संबंध बोधक। इनको पढ़ने के बाद फिर इसके अंदर अपने पास क्या बताना होता है, लिंग, वचन और काल कारक। वो किन का बताना पड़ेगा, इन चारों का बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 विकारी के और 5 अविकारी के हैं। तो आज इसमें संज्ञा हमने पढ़ लिया, इसके भेदों के बारे में सारों का विवरण हमने पढ़ा, देखा। आगे इसी प्रकार हम सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रियापद पढ़ेंगे और क्रिया विशेषण। ये इस प्रकार से एक एक वीडियो आपके पास आता रहेगा। आज इतना ही।